Hello students, our today's topic is a transfer information non-verbal to verbal. We already read that verbal to non-verbal where you had seen कि किस तरह से डायग्राम हमें ड्रॉ करना होता था. It means all the information is given to you in the form of the passage and you have to draw the diagram on the basis of that. But now we learn that all the information is given to non-verbal. It means on the diagram basis. All the information is given in a diagram and we have to convert it into a verbal. It means we have to change it into a passage form. Write in the passage form. We can make the passage 2 paragraphs, either 3 paragraphs. If the information is very less, we can write only 1 paragraph also. Let's see which type of the question will ask you in the exam. It's your question. This is your question which is given into the web form, जो कि आपको web form में दिया गया है. Let's see the question. Look at the following diagram and write at least 3 paragraphs. I already told you that you can write 2 paragraphs or 3 paragraphs, right? Either if the information is given very less, then you can write only 1 paragraph also. On the reason for the failure of the students, it's not important कि you have to write the 3 paragraphs. You can write 2 paragraph also. Also write in a brief ways to improve their situations. कि किस तरह से अब हमारा ये जो है टॉपिक दिया गया है कि reasons for the failure of students, right? तो बच्चे जो हैं वो क्यों फेल होते हैं, क्या कारण है उसके पीछे. देयर इज़ द सो मेनी रीज़न. दीज आर द रीज़न. ये जो है ये सब कारण है कि वाई स्टूडेंट्स वेर फेल, क्यों होते रहते थे. तो लेट्स सी फर्स्ट, लैक ऑफ प्रॉपर स्टडी हैबिट्स. स्टूडेंट में जो है कमी होती है. लैक मतलब कमी होना. प्रॉपर स्टडी हैबिट्स कि रेगुलर पढ़ने की कमी होती है. ये नहीं एग्ज़ाम के एक दिन पहले बैठेंगे तो ऑफ कोर्स माइंड में कुछ नहीं जाएगा एंड यू बिकम अ फ्रस्ट्रेट एंड एज इट्स रिजल्ट you become a failure. TV or films, it's also somewhere reason. Lack of motivation, प्रेरणा देना. मोटिवेशन मतलब प्रेरणा देना कि उनके अंदर प्रेरणा की कमी होती है. लैक ऑफ इन्वायरमेंट, उनको पढ़ाई का जो वातावरण मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है. लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस. गाइडेंस इट मीन्स मार्गदर्शन. लैक मतलब होता है कमी होना, कि सही उनको मार्गदर्शन नहीं मिलता है. समटाइम इट्स हैपेंड दैट सम स्टूडेंट्स आर वेरी ब्रिलियंट बट दे डिड नॉट गेट अ प्रॉपर गाइडेंस. लो एम्स, उनका लक्ष्य नहीं होता है, क्योंकि बिना लक्ष्य के हम नहीं चल सकते. हमारा एम होना चाहिए. वी हैव टू डिसाइड what we want to become, या what is the aim of our life. Why should we have to study, क्यों हमें पढ़ना चाहिए. तो इसके लिए कुछ ना कुछ हमारी लाइफ का एम होना चाहिए. बट फेलर का ये एक रीज़न है कि देयर इज़ द लो एम्स. बैड कंपनी, समटाइम इट्स हैपेंड कि बैड कंपनी, बुरी संगत हो जाती है. एंड नेक्स्ट इज़ वेस्टिंग टू मच टाइम इन अ प्लेइंग गेम्स, कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है अपना गेम में स्पेंड करते हैं. सी, दिस इज़ द पॉइंट्स गिवन टू यू एंड यू हैव टू, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर. आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो. लैक ऑफ मोटिवेशन से भी, लो एम से, बैड कंपनी से, वट एवर यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर, राइट. बट डोंट गो इन अ जम्बल. यू हैव टू गो लाइक दिस. यहाँ से स्टार्ट किया तो एक पॉइंट्स जाते जाओ, या यहाँ से स्टार्ट किया तो एक पॉइंट्स कवर अप करते जाओ. ओके, in this way you can write the paragraph. See, and you have to use your own sentences. Simple and short sentences you have to make. आपको छोटे छोटे short sentences बनाने हैं. Let's see how I wrote that. First of all, you have to write the title, reasons for the failure of students.
जो भी टाइटल होगा वो टाइटल हमें पहले लिखना है। अब उसके बाद हियर आई मेक अ फर्स्ट पैराग्राफ, थोड़ी सी स्पेस छोड़ के मैंने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट पैराग्राफ किया। सम पॉइंट्स यू कैन मेंशन इन अ फर्स्ट पैराग्राफ एंड सम पॉइंट्स यू कैन मेंशन इन द सेकेंड पैराग्राफ। नो नीड टू मोर देन 2 पैराग्राफ्स, 2 पैराग्राफ से ज़्यादा आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। सी, स्टूडेंट्स फेलिंग इन द एग्जामिनेशन इज़ अ मैटर ऑफ अ सीरियस कंसर्न फॉर ऑल। स्टूडेंट्स जो फेल हो रहे हैं इन द एग्ज़ाम्स, इट्स अ वेरी सीरियस मैटर्स कि क्यों बच्चे फेल हो रहे हैं। बिकॉज टीचर्स पढ़ा रहे हैं, बच्चा घर पे पढ़ रहा है, पेरेंट्स केयरफुल हैं, तो वाई द स्टूडेंट्स बिकम अ फेलर? देर आर मेनी रीजन्स फॉर दिस। तो यहाँ पे इसके बहुत सारे कारण हैं। अब हम यहाँ से पॉइंट से चूज़ करेंगे। लैक ऑफ प्रॉपर स्टडी हैबिट्स इज़ अ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न वाई स्टूडेंट्स फेल। अब देखो यहाँ पे पॉइंट्स आपको दिया गया था, तो वही पॉइंट्स मैंने लिखा कि लैक ऑफ प्रॉपर स्टडी, जो कमी है पढ़ाई करने की हैबिट की, तो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण होता है स्टूडेंट के फेल होने का। दे रीड देयर स्टडी बुक्स विदाउट रियली अंडरस्टैंडिंग देम। अब क्यों होता है? क्योंकि बच्चे जो हैं वो बुक्स को विदाउट समझे, सिर्फ रट्टाफिकेशन है, it means only by hearting, and you by heart it and you get the exam, you go for the exam, give the exam and get the marks, all work is over. So that read without understanding, it's also a problem for the failure, reason of the failure. Lack of proper understanding leads to the failure. अब जब तक अच्छे से आप किसी चीज़ को समझोगे नहीं तो कहीं ना कहीं वो आपके फेल होने का कारण बनता है। टीवी एंड फिल्म्स, अब ये सेकेंड पॉइंट है। टीवी एंड फिल्म्स हैव ऑल्सो अफेक्टेड द स्टडी हैबिट ऑफ द स्टूडेंट्स। कि टीवी और जो फिल्म्स हैं, जो मूवीज़ देखते हैं, राइट, बिकॉज नाउ डेज मूवीज़ आर सो मेनी वल्गैरिटी आर देयर, तो बच्चे क्या होते हैं, उसका भी अफेक्ट उनकी पढ़ाई पर पड़ता है और उसका रीज़न होता है दे बिकम अ फेलर। अ कंसिडरेबल मतलब अधिक मात्रा में, अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिट विद देयर आइज ग्लूड टू टीवी। अपनी आँखों को ग्लूड मतलब चिपका कर बैठना, तो अपनी आँखों को एकदम टीवी में चिपका कर बैठते हैं। इट मीन्स खाते भी रहेंगे तो भी वो टीवी देखते रहेंगे। वॉचिंग देयर फेवरेट प्रोग्राम्स एट द कॉस्ट ऑफ देयर स्टडी। इट मीन्स भले पढ़ाई एक साइड में चल जाए, बट IPL चालू है, 2020 मैच चालू है, तो पढ़ाई छोड़कर मैच देखेंगे, क्रिकेट देखेंगे, राइट। तो दिस इज़ ऑल्सो वन रीज़न। दे प्रिफर टू वॉच फिल्म्स ऑन ऑफ डेज इग्नोरिंग देयर स्टडीज़। अभी समय मिलने पर दे थिंक दैट कि क्या पढ़ें, राइट। समटाइम इट्स हैपन दैट सो मेनी स्टूडेंट्स एट दैट कि क्या पढ़ें, हमारा सब कुछ पढ़ के हो गया है। तो दे आर इन ऑफ डेज दे आर डूइंग सो मेनी अदर वर्क्स एंड इग्नोरिंग द स्टडीज़। अब ये सब आपको सोचने पड़ेंगे। पॉइंट्स को जैसे ही लेते हो तो एटलीस्ट एक पॉइंट लिया तो उसका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है उस डायरेक्शन में अगर आप सोचोगे, राइट डायरेक्शन में जाओगे, तो यू गेट द नॉलेज एंड यू कैन इमेजिन एंड राइट डाउन कि उसका इफेक्ट क्या हो रहा है। See ahead. Now I made here second paragraph. Many students come from environments where there is a no proper motivation for study. बहुत सारे बच्चे ऐसी जगह से आते हैं कि उनको कोई मोटिवेशन, वहाँ पे था आपको कि लैक ऑफ मोटिवेशन पॉइंट्स में, तो यहाँ पे कई सारे बच्चे ऐसी जगह से आते हैं कि जहाँ पे उनको मोटिवेट करने वाला कोई नहीं होता है। बिकॉज एवरी चाइल्ड नीड मोटिवेशन, एवरी पर्सन नीड मोटिवेशन, नॉट अ चाइल्ड। तो बच्चे को तो हमेशा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। इफ़ यू से दैट कि यू आर वेरी डंकी, यू आर नॉट डूइंग वेल, तो बच्चा क्या होगा, वो बिगड़ता जाएगा। ही थिंक दैट कि आई कांट डू एनीथिंग इन माई लाइफ। बट इफ़ यू मोटिवेट दैट कि येस यू कैन डू इट, you are a very good, you are excellent, then they become a motivate. They have a friends who bunk of classes
समटाइम दे इंडल्ज इन द बैड हैबिट्स, वहाँ पे आपको पॉइंट्स था बैड कंपनी। तो बच्चे क्या होते हैं कि कभी कभी बुरी संगत में पड़ जाते हैं और उनके साथ वाले जो होते हैं दे बंक ऑफ क्लासेस, मतलब क्लासेस बंक करते हैं, नहीं जाते हैं पढ़ने के लिए, बंक द स्कूल्स, इंडल्ज इन बैड हैबिट्स एंड गेट देयर मनी थ्रू रॉबिंग एंड चीटिंग। और क्या करते हैं वो पैसे की व्यवस्था करते हैं चुरा कर या चीट करके, और उसके या घर से झूठ बोलकर, और इस तरह से बच्चा जो है बुरी संगत में पड़ जाता है। स्टूडेंट विथ सच फ्रेंड्स थिंक दैट दे टू कैन डू द सेम। तो ऐसी स्थिति में जब देखता है बच्चा इन्वायरमेंट को, तो ही थिंक दैट कि वो भी ऐसा कर सकता है। देयर इज़ अ नो वन टू इंस्पायर देम टू हैव अ हाई एम इन अ लाइफ, कि उनका कोई इंस्पिरेशन नहीं होता है, उनको कोई इंस्पायर करने वाला नहीं होता है। देयर इज़ अ नो वन टू गाइड देम प्रॉपरली, उनको कोई गाइडेंस देने वाला नहीं होता है। सो दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम प्लेइंग गेम्स एंड स्पेंड हार्डली एनी टाइम ऑन स्टडी। सो दैट जब पेरेंट्स ध्यान नहीं देते हैं तो बच्चा क्या करते हैं, दिन भर मोबाइल लेकर खेल रहा है, बच्चा खेल रहा है कि पढ़ रहा है ये कौन देख रहा है, राइट। तो इसलिए प्रॉपर गाइडेंस की बच्चों को ज़रूरत होती है। नो वंडर दे फेल, और उन्हें कोई डर भी नहीं होता है कि वो फेल होंगे कि पास होंगे। तो इन दिस वे यू कैन इमेजिन एंड राइट, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सोच समझ कर इन ए प्रॉपर डायरेक्शन, सही डायरेक्शन में सोच समझ के आप इजीली जो है यहाँ पर पैराग्राफ राइटिंग कर सकते हो, लिख सकते हो। सम पॉइंट्स यू हैव टू ऐड योर ओन एंड विद द हेल्प ऑफ द पॉइंट्स की हेल्प लेते हुए आपको कुछ पॉइंट्स अपने खुद के भी ऐड करने हैं।